नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को क्षमा करें। सबसे पहले आज सुबह जैसे ही उठा 4 बजे तो मौसम बहुत सुहावना था, तो 4 बजे एक प्रार्थना लेकर बाबा खाटू श्याम जी, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा के दर्शनों के लिए मैं चला गया। और बाबा श्याम से यही मैंने प्रार्थना की कि जो भी साथी हार चुके हैं, रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन सभी को ऐसी शक्ति देना कि इस भर्ती के अंदर वो अपना सिलेक्शन है वो पक्का कर ले। बाकी आप सभी साथी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अब तक आपने कहां से तैयारी की, कितनी तैयारी की, उस कोई मायने वो नहीं रखेगी। अब जो मायने रखेगी वो रखेगी आपकी जो ये बचे हुए दिन है, इनके अंदर आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत, आपके द्वारा क्लासेज लेने का सिस्टम, आप कहां से क्लास ले रहे हो, वो चीज। दोस्तों यूट्यूब पर मॉडल पेपर भी करवा रहा हूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। समय है, सदुपयोग करो, समय के साथ जुड़ो और बेहतर तैयारी करो। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का मॉडल पेपर नंबर 2। दोस्तों विशेष तैयारी सटीक रणनीति के साथ, हर क्वेश्चन में वो पर्याप्त समय जिसमें आप उत्तर दे सको मिलेगा। हिंदी, अंग्रेजी और कला संस्कृति के हमारे पेपर में 85 क्वेश्चन आएंगे और यहां पर 10 10 10 यानी 30 क्वेश्चनों का टेस्ट है वो आपके सामने रहेगा। ये 10 30 क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे 85 क्वेश्चन है। अगर 30 में से आपके 27 या 28 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 85 में से आपके 78 या 79 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। एक बार सभी लाइक, जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, लाइक और शेयर कर दो और फिर पहले क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन का उत्तर दो। और लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। मॉडल पेपर 1 था, उसके अंदर संधि से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे थे। आज हमारे आए हैं समास। पहले हिंदी के समास के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि समास का अर्थ क्या होता है। शब्द है समास, समास का संक्षेप होता है, विस्तार होता है, संयोग होता है या पलवन होता है। हम पढ़ते हैं समास और समास विग्रह। विग्रह का अर्थ विस्तार होता है, लेकिन संक्षेप का अर्थ हो, जो समास है इसका अर्थ होता है संक्षेप। समास के कुल कितने भेद होते हैं? अगर मैं यहां पे आपके सामने लिखना चाहूं, क्या तत्पुरुष समास होता है, क्या अव्ययी भाव समास होता है, क्या कर्मधारय समास होता है, क्या बहुव्रीहि समास होता है, क्या द्विगु समास होता है और द्वंद्व समास। कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। नेक्स्ट, रामकर्षण में कौन सा समास है? देखो बेटा, रामकर्षण का विग्रह करोगे तो बनेगा राम और कर्षण, राम और कर्षण, तो कौन सा हो गया? द्वंद्व समास आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरिहर में कौन सा समास है? हरि और हर, हरि और हर, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। भूल चूक में कौन सा समास होगा? भूल और चूक मतलब द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पदों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अलप विराम का, अर्ध विराम का या योजक चिन्ह का? द्वंद्व समास के दोनों पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? योजक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उनता में कौन सा समास है? उन्नत व अवनत, यहां पर ये न है भाई, ठीक है? तो उन्नता उन्नत, उन्नत और अवनत, उन्नत और अवनत मतलब द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नत्रोत्तर में समास है। बताओ भाई, नत्रोत्तर जो पद है इसमें नत और ऐत्रत मतलब द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, दाल भात में कौन सा समास है? दाल और भात कौन सा है? द्वंद्व समास है।
नेक्स्ट है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। घर घर, घर घर में कौन सा समास है? घर घर में क्रमधारीय समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि घर घर में समास है। होमवर्क का मतलब आपको कमेंट करके बताना है। तो एक बार कमेंट करके बताओ घर घर में कौन सा समास काम कर रहा है। घर घर के अंदर कौन सा समास है जो काम कर रहा है। What is the correct prefix to form the opposite of honest, miss, dis, un, in? honest का अपोजिट बनाना है तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ लिए तो अंग्रेजी इतनी हार्ड नहीं आएगी, सिंपल ही आएगी। 10 ही क्वेश्चन आने हैं, आराम से उत्तर दे सकते हो। इनहोनेस्ट क्या होगा? इनहोनेस्ट। चॉइस द सुफिक्स दैट बेस्ट फिट्स सी वर्ड चाइल्ड टू मेक इट मीन रिलेटेड टू चाइल्डहुड। चाइल्ड के साथ LY, ING, HWD या नेस, रिलेटेड टू चाइल्डहुड। बताओ भाई आराम से। अच्छा क्वेश्चन है, क्या लगाएंगे? चाइल्डनेस। क्या लगाएंगे? चाइल्डनेस। नेक्स्ट, व्हाट प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू एपियर टू फॉर्म ए वर्ड मीनिंग टू नॉट एपियर? अनएपियर, रीएपियर, डिसएपियर, इनएपियर। एक एक शब्द को देखो, एक एक शब्द का अर्थ है उसको समझने का प्रयास करो। धीरे धीरे ही सही उत्तर आपको आने लग जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उत्तर आप देना शुरू कर दोगे अगर रेगुलर आप इसको देखते हुए आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो यहां पर जो आपका सही रहेगा एपियर का होगा डिसएपियर। क्या होगा? डिसएपियर। नेक्स्ट, विच सफिक्स would you add to hope to form a noun? hopeful, hoping, hoped, hopeness। सफिक्स बनाओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, एक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन चल रहे हैं जहां से कुछ क्वेश्चन आप पढ़ते हो, बाकी की तैयारी अपने आप आपकी होती जाती है। दे दो भाई एक बार उत्तर। सभी साथी जो जुड़े हुए हैं उत्तर देते हुए आगे बढ़े। जितना अच्छा आपका उत्तर होगा उतनी ही तैयारी आपकी अच्छी होगी भाई। क्या बनेगा? होपनेस। क्या बनेगा? होपनेस। क्वेश्चन नंबर 15 है विच प्रीफिक्स मींस अगेन इन द वर्ड रिब्यूल्ड। रिब्यूल्ड तो अगेन के साथ डिस लगाना है, अगेन के साथ इन लगाना है, अगेन के साथ अन लगाना है या अगेन के साथ री लगाना है। रीबिल्ड दोबारा निर्माण, दोबारा निर्माण। अगेन दोबारा, तो री अगेन, री अगेन। What suffix should be added to act to make it a person who performs? act, ACT आगे ER लगेगा, ING लगेगा, ED लगेगा, ION लगेगा। यहां पर बताया गया है मेक इट ए पर्सन हु परफॉर्म्स, एक व्यक्ति, एक मानव जो परफॉर्म करता है। क्या बनेगा? एक्टर, ACTER। ठीक है, अगला देखो, व्हाट प्रीफिक्स कैन यू एड टू पॉसिबल टू मेक इट नेगेटिव? पॉसिबल जो शब्द है इसका अगर आपको बोला जाए कि नेगेटिव आपको बनाना है तो इसके आगे आप UN लगाओगे, IM लगाओगे, DIS लगाओगे या IR लगाओगे? मैं चतुर्थ श्रेणी का पेपर पास कर सकता हूं, पॉसिबल है।
मैं चतुर्थ श्रेणी का पेपर पास नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 18, चॉइस द सुफिक्स दैट फॉर्म्स एन एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड हेल्प। ER लगेगा हेल्प के, लेस लगेगा, ING लगेगा, ED लगेगा हेल्प के। आराम से देखो और आराम से उत्तर दो। देखो 30 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 15-16 मिनट का ये वीडियो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता है, अपना मोटिवेशन बढ़ता है। एक ही टॉपिक के चाहे क्वेश्चन मिले, लेकिन वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। हेल्प, हेल्पलेस, हेल्पलेस। What is the correct prefix for a word meaning not regular? UN, dis, IR, in. नॉट रेगुलर का अर्थ कौन सा प्रकट करेगा यहां पे? तो रेगुलर के साथ आप क्या लगाओ, तो नॉट रेगुलर बताए, अन लगा दो, अनरेगुलर। क्या लगा दो? अन, UN, अन, अनरेगुलर आपका यहां पर अर्थ प्रकट है जो करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सुफिक्स वुड टर्न द वर्ब मूव इनटू ए नाउन। मूव को नाउन में परिवर्तन करना है तो ING लगेगा, ED लगेगा, MENT लगेगा, LY लगेगा। ये बीच में जो समय मिलता है क्वेश्चन में, ये आपको उत्तर देने के लिए मिलता है। अब आप उत्तर देते हो नहीं देते हो वो आप पर है। तो देखो मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में कहां स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला रोपवे 2006 के अंदर कहां बनाया गया, कहां बन गया? तो सही रहेगा सुंदा माता रोपवे जालोर, सुंदा माता रोपवे जालोर। किस शहर का संबंध शेखावाटी उत्सव से है? क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का वह शहर जो शेखावाटी उत्सव से जुड़ा हुआ है, बयाना, जादरापाटन, नवलगढ़ या आमेर? तो सही रहेगा नवलगढ़। क्या रहेगा? नवलगढ़। अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहां स्थित है? अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहां स्थित है? अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहां स्थित है? उत्तर आ गया सभी का? यह HW है, सभी को कमेंट करना है। जिस भी भाई या बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो बेटा। चाहे आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो कोई मायने नहीं रखता, आप क्वेश्चन देख रहे हो वो मायने रखता है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर भी करना। मीरा संग्रहालय कहां स्थित है? मीरा संग्रहालय कहां स्थित है? कहां पर है? उदयपुर। मीरा संग्रहालय उदयपुर में। राजपुताना म्यूजियम कहां स्थित है? राजपुताना म्यूजियम कहां स्थित है? फिर बोलूंगा, जो भी साथी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं फॉलो कर लो। आपको एग्जाम डेट को लेकर कोई संदेह है या अदर कोई संदेह है तो, और सही रहेगा राजपुताना म्यूजियम अजमेर के अंदर। फकीरों का तकिया इमारत किस जिले में स्थित है? फकीरों का तकिया इमारत राजस्थान के किस जिले में
स्थित है? अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। कहां है? जैसलमेर। सिसोदिया रानी का बाग कहां स्थित है? सिसोदिया रानी का जो बाग है वो कहां स्थित है? जयपुर में। सिसोदिया रानी का बाग जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है। पर्यटकों के लिए पुलिस, और पर्यटकों के लिए पुलिस कहां तैनात की गई है? देश का वह राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है, कहां की गई है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान के अंदर। मजार-ए-फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? मजार-ए-फकरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मजार-ए-फकरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले के अंदर है? डूंगरपुर में। किसमें है? डूंगरपुर में। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? स्वदेशी सर्वाधिक आते हैं अजमेर में, और विदेशी पर्यटक सर्वाधिक जयपुर के अंदर। कहां पर? जयपुर के अंदर। पहले तो कमेंट करके बता दो 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अभी भी आपके पास मई में होने वाले एग्जाम के लिए पर्याप्त समय पड़ा है। 40 दिन की तैयारी आप अगर करना चाहते हो तो अभी 4th ग्रेड का स्पेशल कोर्स लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट, एमसीक्यूज, ये सब कुछ आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही कोर्स। यानी लाइव बैच नहीं लेना, यहां पर एक कॉम्बो बैच का ऑप्शन आएगा, नाम कर दिया कॉम्बो बैच इसका। सब कुछ एक जगह मिल जाएंगे। जानकारी लेनी है तो नंबर दिए गए हैं, जानकारी ले सकते हो। समय है, ज्वाइन करो, तैयारी करो। नौकरी में लगा के रहूंगा। और एक बार फिर से हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम के पास गया और उनसे यही मांगा कि मेरे साथियों का भला हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।